Most of the people who start doing the good habits like studying, reading, going to the gym, working, they stop after 4 or 5 days. And bro, maybe you're one of them. तुमने कभी सोचा है ब्रो ऐसा क्यों? जब भी मैं कोई ढंग की चीज करने जाता हूँ 3 या 4 दिन बाद मैं इसको completely छोड़ देता हूँ. लाइक मेरे को कोई आदत नहीं लगती इस चीज की. Have you ever thought कि यार ऐसा क्यों? तुमने पढ़ने की आदत लगानी थी पर तुमसे लग नहीं रही है. क्यों? तुम्हारा जिम बहुत मिस हो रहा है. क्यों? तुम पर टाइम नहीं है. टाइम तो है बट क्यों हो रहा है? Bro, this is because you make the habits too difficult for you. When was the last time when you didn't feel like going to the gym? उस वक्त तुमने क्या सोचा? When you think about the gym, you think about the hardest thing. Leg day मान लो अपना. Leg day पे you think about the heavy squats. Bro, obviously मन नहीं करेगा जाने का. तुम जिम को ही अपनी हैबिट मान के चल रहे हो. जिम तुम्हारी हैबिट नहीं है. Going to the gym is your habit. तुम्हारी हैबिट is not doing the workout. Your habit is getting ready for the gym. Tying your shoes. गेटिंग योर जैकेट, जो भी तुम लेते हो सामान यार, कार कीज, बाइक कीज, दैट इज योर हैबिट. ब्रो ऑब्वियसली अगर तुम जिम को ये सोच के चलोगे कि लाइक आज मेरा लेग डे है एंड आई विल हैव टू डू हेवी स्क्वाट्स, ऑब्वियसली जिम जाने का मन नहीं करेगा तुम्हारा, किसी का नहीं करेगा. इफ यू स्टार्ट स्मॉल, इफ यू स्टार्ट बाय टाइंग योर शू लेसेस, इफ यू स्टार्ट बाय लिसनिंग टू द म्यूजिक दैट यू डू इन द जिम, वो इजी कर देता है, वो बहुत इजी कर देता है. लाइक यू हैव टू गेट द बॉल रनिंग फर्स्ट. छोटी छोटी चीजें पहले करो, देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डू द बिग एंड हार्ड टास्क. शुरुआत छोटी रखो बट धीरे धीरे तुम बड़े काम भी करने लग जाओगे. बाय डूइंग दिस ब्रो यू आर क्रिएटिंग मोमेंटम. फर्स्ट यू आर गेटिंग रेडी फॉर द जिम, देन यू ग्रैब योर हेडफोन्स, देन तुम अपनी कार की चाबी ली या फिर बाइक की चाबी ली, फिर तुम सीधा जिम गए, देन यू वार्मिंग अप. पहले तुम्हारा मन नहीं था जिम आने का, अब तुम जिम में आ गए हो एंड यू आर डूइंग द वार्म अप, देन स्लोली तुम अपने स्क्वाट्स करोगे. उसके बाद यू ऑल्सो माइट हिट अ PR ब्रो. क्या पता भाई तुम कर दो. यू हैव टू स्टार्ट ब्रो. अगर तुम जिम मिस कर देते तो PR तो हिट नहीं होता ना उस दिन. ऑब्वियस है यार. ब्रो सेम गोज विद स्टडिंग मैन. तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं ब्रो, बस किताब खोल के बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ लर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता. तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए कि तुम बुक 5 मिनट के लिए खोल रहे हो एंड तुम बस बैठ रहे हो. चैप्टर की समरी लिख दो लिख दो भाई, कोई बात नहीं. कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेंगे. इससे तुम कोई तगड़ा स्टूडेंट नहीं बनोगे, इससे तुम्हारी आदत बनेगी. मेरे लिए ब्रो वेन एवर आई मेक अ कॉफ़ी आई लाइक टू रीड. लाइक जब भी मैं कॉफ़ी बनाता हूँ मैं रीडिंग चालू कर देता हूँ. अब मेरी हैबिट ये रीडिंग नहीं है, मेरी हैबिट है कॉफ़ी बनाना. वेन एवर आई मेक अ कॉफ़ी मेरे को अर्ज आती है रीड करने की. जैसे ही तुमको वार्म अप करने के बाद अपने सेट्स पे जाते हो, वैसे ये मेरा वार्म अप है रीडिंग के लिए. ये मेरा वार्म अप है कॉफ़ी. बेसिकली मैंने क्या किया है कि मेरे पे एक एग्जिस्टिंग हैबिट थी एंड मेरे को एक नई हैबिट चाहिए थी, दैट वाज रीडिंग. तो मैंने अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट को एक नई हैबिट से पेयर कर दिया. पेयर्ड द हैबिट दैट आई ऑलरेडी हैव विद द हैबिट दैट आई वांट. सो कॉफ़ी विद रीडिंग. ऐसा तुम भी कर सकते हो बिकॉज द हैबिट दैट यू करंटली हैव वो तो तुम पे होगी ब्रो, वो तो तुम करोगे ही, पर उसके बाद तुम सीधा वो हैबिट करोगे जो तुम करना चाहते हो. सो करंटली मैं एक नई हैबिट बिल्ड करना चाहता हूँ, दैट इज ड्रिंकिंग फ्रूट जूस आफ्टर अ वर्कआउट. एंड मैं ये तब करता हूँ जब मैं अपना वर्कआउट खत्म करके घर जाने वाला होता हूँ. या ब्रो अभी मैं 4-5 दिन से कर रहा हूँ, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है, बट या आई एम राइट नाउ पेयरिंग अ हैबिट दैट आई ऑलरेडी हैव, गोइंग टू द जिम, वर्किंग आउट, विद द हैबिट दैट आई वांट, ड्रिंकिंग फ्रूट जूस. इससे क्या होगा, यू विल बी मोर लाइकली टू डू द न्यू हैबिट दैट यू हैव सेट आउट. एंड जब धीरे धीरे तुम इसकी आदत बनाओगे तो तुम इस हैबिट को, जो तुम्हारी नई हैबिट है, तुम्हारी एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद ही करोगे. फॉर एग्जाम्पल मैं कॉफी बनाता हूँ, कॉफी के बाद मैं रीडिंग करता हूँ. द न्यू हैबिट दैट आई एम करेंटली ट्राइंग टू बिल्ड इज एक वर्कआउट के बाद एक फ्रूट जूस पीना. सो वर्कआउट करना मेरी एग्जिस्टिंग हैबिट है एंड ड्रिंकिंग फ्रूट जूस इज अ हैबिट दैट आई वांट टू हैव. इस प्रोसेस को हम हैबिट स्टैकिंग बोलते हैं एंड दिस वाज मेंशन्ड इन एटॉमिक हैबिट्स. विद दिस ब्रो यू विल सबकॉन्शियसली डू द न्यू हैबिट. जब भी तुम एक एग्जिस्टिंग हैबिट करते हो, तुम ये मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जिम के बाद फ्रूट जूस के बाद घर जाके शॉवर लेना, शॉवर के बाद मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, रीडिंग करना. एंड मेक श्योर तुम्हारी हैबिट सिर्फ 2 या 3 मिनट की होगी. देखो ब्रो जिम जाना इज नॉट अ हैबिट. जिम पे वार्म अप करना लाइक 2 मिनट का वार्म अप होता है मेरा, दैट इज अ हैबिट. शूज पहनना, शूज के लिए 1-2 घंटे नहीं लगते ब्रो, तो 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते, चलो 20 सेकंड लगते हैं. हेडफोन पहन के गाने सुनना ब्रो, दैट इज अ हैबिट. लाइक जब भी मैं जिम जाता हूँ मैं हेडफोन लगाता हूँ, गाना सुनता हूँ, दैट गेट्स मी इनटू अ फ्लो. एंड या मैन अगर तुम इसको ही कर लोगे ना, द हैबिट्स दैट यू आर करंटली ट्राइंग टू बिल्ड, दैट यू थिंक जो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, वो तुम इजीली करोगे. By the way bro, if you're having trouble gaining muscles in the gym, I have created a simple workout split जो तुम follow कर सकते हो for absolutely free. Just click the link in the description and मैं तुमको एक email भेजूंगा, उसमें मैं तुमको सारी exercise बताऊंगा that you need for an aesthetic and a good body.